फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे से जीपीएससी में। आज हम लोग टॉप 100 भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित स्टैटिक देखेंगे जो आपके आगामी सीजीपीएससी सीजीएस के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आप जितने भी एग्जाम देंगे उसके लिए कारगर साबित होगा। अगर आप कोई चैनल पसंद आता है, ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया करके उसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये थोड़ा इसका लेवल अप कर दिया है, अब आपको ध्यान से इसको बनाना है। ठीक है, पहला प्रश्न है कि बजट के कार्यों को मुख्यतः निम्न भागों में बांटा जाता है। तो ये मुख्यतः दो भागों में बांटेंगे, एक होता है योजनागत व्यय, एक होता है गैर योजनागत व्यय। योजनागत व्यय में क्या होगा, जैसे आप जितना भी गरीबी उन्मूलन साक्षरता जो सरकार द्वारा चलाई जाती है उसमें इनको पता है कि इतना खर्चा होना है। गैर योजनागत व्यय मतलब सब्सिडी वगैरह देना है, सेवा के लिए ब्याज अदायगी करना है, तो इसमें उसको योजना के हिसाब से नहीं कि 1,000 करोड़ खर्चा होगा कि 1,00,000 करोड़ खर्चा होगा, वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। वैसे राजस्व प्राप्ति कर राजस्व से और गैर कर राजस्व से, इसको भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पर जोड़ी एक को जोड़ी दो से मिलाना है। देखो, राजकोषीय घाटा के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, राजकोषीय घाटा किससे संबंधित है? बजटीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा। तो मैं आपको बता दूं, राजकोषीय घाटा से तात्पर्य है अगर ऋणदानों और ब्याज अदायगी की घटा देंगे तो राजकोषीय घाटा मिल जाता है। ठीक है, दूसरा बजट घाटा क्या होता है? कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय का अधिकता होना। राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व प्राप्ति की तुलना में राजस्व व्यय का अधिकता होना। और प्राथमिक घाटा क्या होता है? प्राथमिक घाटा होता है ऋणदानों और ब्याज अदायगी की घटा के कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। तो इस प्रकार से ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आप नोट्स बना लीजिएगा कृपया करके, क्योंकि आपके आगामी पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आएगा 3-2-3-1-2-4। ठीक है, भारत में योजना आयोग द्वारा जो कैलोरी के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया था, तो वह गरीबी रेखा का निर्धारण मतलब गरीबी कब गरीब कहे जाएंगे। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में 2100, शहरी में 2400। दूसरा, शहरी में 21, ग्रामीण में भी 21, शहरी और ग्रामीण दोनों में 24। इसका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि अगर मैं बात करूँ योजना आयोग द्वारा जब गरीबी का आधार निकाला गया था, निर्धारण किया गया था ना, तो ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी बताया गया था और शहरी क्षेत्र में कितना 2100, जो कोई भी ऑप्शन में नहीं, उल्टा कर दिया है। 100% यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे ये वाले क्वेश्चन में, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऐसे करके पीएससी आपको फंसाता भी है, इसको ध्यान में रखना। बजट घाटा क्या होता है? बजट घाटा होता है ऑप्शन नंबर कुल राजस्व व्यय में कुल राजस्व आय का। मान लो आपने कितना कमाया, 100 रुपये, खर्चा कितना किया, 120 रुपये, तो 20 रुपये का हुआ ना आपको राजस्व घाटा। इस प्रकार समझ सकते हैं। लॉरेंज वक्र संबंधित है, तो ये आय की असमानता से संबंधित है। कब है? 1906 में। एक और आता है 1912 में, कौन सा? गिनी गुणांक, ये भी उससे ही संबंधित है। आप बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? ये निवेश के आधार पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी, सिडबी। सिडबी की स्थापना क्यों होती है? लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे करके आप इसको समझ सकते हो। 1990 में गठन हुआ था क्या? ओके, देखिएगा कब हुआ था, वैसे मैं श्योर नहीं हूँ, मे भी प्रोबेबिलिटी ये हो सकता है। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे था? तो ये सिडबी मतलब लघु और मध्यम उद्योग से था। भारत में जूट की खेती सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये कुकनैन हैमिल्टन ने। देखो, जब क्वेश्चन को लेवल को बढ़ाना रहेगा ना, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिल सकते हैं, और नहीं भी देखने मिले तो कुछ तो इसमें आपके ज्ञान में इजाफा होगा। निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? तो देखो यार, भारत ग्राम की न्यून कार्य क्षमता बोल सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय का कम होना ये भी बोल सकते हैं, पूंजी का निर्माण न्यून होना ये भी बोल सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों की कमी होने ये बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे यहाँ अपूर्ण मात्रा में भरपूर्ण संसाधन है। तो इस प्रकार से इसको ध्यान रखिए। प्रछन्न बेरोजगारी का अर्थ श्रम की सीमांत उत्पादकता का शून्य होना। अब मैं बताता हूँ प्रछन्न बेरोजगारी बहुत बहुत ही शॉर्ट शब्दों में। कुछ एक ही व्यवसाय में एक से अधिक ऐसे लोग रहते हैं ना, जिनके जाने से उस व्यवसाय को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर मैं बात करूँ, कोई कार्य है, मान लो कृषि कार्य है, 5 लोगों की आवश्यकता है, पूरा परिवार मिलके 15 लोग इसको काम को कर रहे हैं, ये गया फिर ये गया, नहीं भी जाएगा, कुल व्यवसाय तो है इसके पास, लेकिन ये कैसा व्यवसाय, इसके जाने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा। मतलब आवश्यकता से अधिक व्यक्ति का होना ही कृषि
प्रछन्न बेरोजगारी कहलाता है। इस प्रकार से इसको ध्यान रखना। श्रम की सीमांत उत्पादक कम होना। ठीक। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं है? तो गरीबी आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना, बिल्कुल। कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि को द्वार खोलना, बिल्कुल। लेकिन ना बैंकिंग अधोसंरचना समृद्धि के द्वार खोलने, ये बिल्कुल नहीं है ना। ग्रामीण में वित्तीय सेवाओं का प्रसार करने भी है। अच्छा, अगला प्रश्न है क्रेडिट रेटिंग के बारे में बात करते हैं। देखिए यार, क्रेडिट रेटिंग जो भारत में है ना, 3-4 है। जैसे एक है क्राइसिस है, केयर है, आईसीआर है। तो क्या है आंसर इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है? देखो, व्यय विभाग होता है, राजस्व होता है, आर्थिक होता है, लेकिन बैंकिंग विभाग नहीं होता। ये किसका है? ये आरबीआई का है। आरबीआई। भारत ने किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है? तो ये खाद्यान्न की। ये तो 2017 से ही बहुत पहले से कर लिया हो दोस्तों। ठीक है। पीसी गुप्ता और जी सदाशुक ने भारत के लघु कृषि प्रदेश में बांटा है। कितने लघु कृषि प्रदेश में बांटा? तो ये 60 लघु कृषि प्रदेश में बांटा है। ठीक है। एक पुस्तक है प्लानिंग एंड द पुअर। इसके लेखक कौन है? तो ये BS मिन्हास जी हैं। ऑप्शन नंबर सी। 1 मिनट। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। तो देखो, ये जो युग्मित करता है स्फीति के साथ को। चल योजना के बारे में आपको बताना है, विचार देना है। देखो, चालू वर्ष के लिए एक योजना वार्षिक बजट शामिल होता है। देखते हैं, एक योजना जो 3-4-5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है, यह योजना देखो यार, एक जो 3-4-5 वर्षों के लिए निर्धारित नहीं होती, ये ज़्यादा होती है। तो अगर जहाँ जहाँ दो उसको काट दो, तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो कुछ ऑप्शन आपको ना आयोग ऐसा ही देता है जिसमें आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो 1 और 3। तो एक क्या है? चालू वर्षों के लिए योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल हो, एक। और दूसरा अर्थव्यवस्था के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है। तो कुल मिला के 1 और 2। ये क्वेश्चन छोड़ने वाला था, लेकिन अगर एक आध भी पता है तब बता सकते हैं। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में किसे घटाया जाता है? तो इसमें घटाया जाता है अप्रत्यक्ष कर को, इनडायरेक्ट टैक्स को। ई ब्रिज संबंधित है। तो ई ब्रिज संबंधित है किससे? सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार खोलना। अगला प्रश्न है, किसी देश की निवल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब एनएनपी। तो एनएनपी क्या होता है? जीडीपी में, अगर जीडीपी में, जीएसडीपी में अगर राज्य की बात करूं तो जीडीपी में मूल्यह्रास को, डेप्रिसिएशन को घटा देना। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? एनएनपी। समानांतर फसल कौन कौन से है? गेहूं और सरसों एक साथ बोया जाता है। भारत में किस योजना अवधि की प्रति व्यक्ति वृद्धि दर सर्वाधिक रही? ये है 11वीं पंचवर्षीय। कुल मिला कितने पंचवर्षीय योजना है? 12। ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल क्या था? 2007 से 12। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता सर्वाधिक, जहां पर खेती होता है, खेती तो वैसे उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन बात करूं पंजाब हरियाणा अग्रणी है हर चीज में। तो इसका आंसर क्या करेंगे हम लोग? ऑप्शन नंबर बी, पंजाब और हरियाणा। आर्थिक समृद्धि में क्या परिवर्तित होती है? तो मतलब बताना है कि आर्थिक समृद्धि में क्या परिवर्तित होता है। तो आर्थिक समृद्धि में परिवर्तित होता है राष्ट्रीय आय। क्या रहेगा? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। सकल घरेलू उत्पाद के बारे में आपको बताना है। यह एक वर्ष में एक ही देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं और सेवाओं जो दी गई सेवाओं के बाजार मूल्य के बराबर होता है। ठीक है। दूसरा देखते हैं, यह एक अनुबद्ध समय अवधि के में देश के अंदर उत्पादित समस्त अंत्य वस्तु और सेवाओं के कुल व्यय को बराबर है। देखो यार, ये जो है ना, दूसरा कथन बिल्कुल गलत है भाई। एक मान लो, एक कोई देश है ना, एक वर्ष में जितना उत्पादन करेगा ना यहाँ के नागरिक, चाहे विदेशी रहे या भारतीय, तो ये उसका जीडीपी कहलाएगा ना। ओके। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय कृषि का इतिहास के लेखक कौन है? तो ये है एमएस रंधावा। एमएस रंधावा। करनाल ब्लंट किससे संबंधित रोग है? तो गेहूं से संबंधित रोग है। ग्रीन गोल्ड, देखो ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है? मैं अगर बात करूं ग्रीन गोल्ड के बारे में, तो चाय को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। चाय, टी ना, चाय।
एक बांस का भी होता है, बांस का जो बांस उसको भी ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। एक तेंदुपत्ता छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में उसको भी कहा जाता है, लेकिन चाय को भी कहा जाता है उस ऑप्शंस के हिसाब से, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन सा शामिल है? तो निर्माण है, विनिर्माण है, बिजली है, जलपूर्ति है, खनन उत्खनन नहीं है ना, पांच को हटा दो। वास्तविक संपदा है। देखो जहाँ पांच दिख रहा है हटा ही दो भैया उसको। तो पांच में तो ऐसे भी नहीं दिख रहे कहीं, तो देखिए एक दो तीन चार छः, ऑप्शन नंबर डी। सी, रंग राजन समिति के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन था? तो हमारा छत्तीसगढ़ ही सबसे गरीब राज्य था। तो इसका आंसर आएगा, ये रिपोर्ट 2019-32 का कौन सा है? अच्छा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, उड़ीसा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखो सी, रंग राजन समिति का गठन होता है 2012 में, जुलाई के आसपास 2014 में रिपोर्ट आता है। ये बोलते हैं कि अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग वही 972 रुपये कमाए, वो ना इतना ना कमाए तो गरीब कहलाएंगे। तो इसमें छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर था, और सबसे मतलब गरीबी में ना, और कम गरीब में गोवा, गोवा उसको ध्यान रख सकते हैं हम, ठीक है। बताना है 8 मूल उद्योग के बारे में कि सूचकांक में किसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। अभी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो भारत में कुल 8 मूल उद्योग हैं, जिसमें से अगर मैं बात करूं, पहला है इलेक्ट्रिसिटी, ई ना, विद्युत बोलेंगे इसको। उसके बाद दूसरा नंबर में आ जाएगा रिफाइनरी प्रोडक्ट, आरएफ बोल सकते हैं, रिफाइनरी प्रोडक्ट। उसके बाद अगर मैं बात करूं स्टील मतलब इस्पात, फिर आएगा क्या, कोयला मतलब कोल, फिर आएगा क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल, ठीक है। फिर आएगा नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, ठीक है, प्राकृतिक गैस। फिर आएगा सीमेंट, सीमेंट। फिर आएगा उर्वरक, फर्टिलाइजर्स। देखो इससे ना अभी कोरोना लॉकडाउन से पहले ना अगर मैं बात करता इसका आंसर उर्वरक आता, लेकिन अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ना इसका आंसर है विद्युत उत्पादन। सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है इसका भी भाई, को ध्यान रखना। भारत में सोयाबीन अग्रिम राज्य, सोया स्टेट मध्य प्रदेश, ठीक है। बताना है पांडु कृषि उड़ीसा, ठीक है। मानसा कृषि, देखो मानसा कृषि ना भाई ये जो है ना हिमाचल प्रदेश में नहीं होता, तो यही गलत है ना। तो पूनम केरल में होता है, झूम कृषि असम में होता है, पूर्वोत्तर भारत में तो पूरे झूम कृषि मिलेगा। मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है, देखिए मैं बताता हूँ, जीवन प्रतिशतता, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा। तो यहाँ पर प्रौढ़ शिक्षा है ना, तो यहाँ पर इसको मत हटाइएगा, तो शिक्षा भी आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, सामाजिक असमानता बिल्कुल नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी कट जाएगा। लघु उद्योग की समस्या क्या है? पूंजी का अभाव, बिल्कुल। विपणन की जानकारी का अभाव, ये भी है। और कच्चे माल का अभाव, मतलब उपयुक्त सभी। भारत में शून्य आधारित बजट किस वर्ष शामिल किया गया? तो देखो ये शामिल किया जाता है 1987-88 में। शून्य आधारित बजट ध्यान में रखना, कब? 1987-88। बात करूं 2011 की जनगणना के हिसाब से छत्तीसगढ़ व भारत के कृषि जोतों की औसत आकार कितनी है? तो ये है 1.3 छत्तीसगढ़ की, और भारत की लगभग है 1.16। जीएसटी की विभिन्न दरों की अंतिम निर्णय लेने वाला का अधिकार था, किसको था? जीएसटी परिषद को। कब है? 1 जुलाई 2017, ठीक है। और बता दूं, प्रथम स्वीडन प्रथम देश है जीएसटी को लागू करने वाला। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव क्या है? देखो अगर मुद्रा का अवमूल्यन किया ना भाई, तो आयात महंगा होगा और निर्यात सस्ता, मतलब यहां से भेजना सस्ता होगा, वहां से लेना महंगा होगा, महंगाई है ये। किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित करता है, मतलब क्या? अगर आपके जीवन स्तर को कौन दर्शाता है, सीधा पूछ रहा हूं मैं। प्रति व्यक्ति है, आप जितना कमाएंगे, जितना आपके पास पैसा है, तो आपका जीवन स्तर उतना ही बेहतर होगा। अगर मैं बात करूं स्थिर कीमतों पर, छत्तीसगढ़ का 92,081 है, और प्रचलित कीमत पर है 1,18,401। ये है आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर। भारत का कितना है आर्थिक सर्वेक्षण में? 1,50,000 कुछ, उसके बाद 1,50,000 याद रखना। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने निर्णयात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना। कारण क्या था?
इसी के कारण हुआ तो बहुत सारे हमारे भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध हुआ, भारत के साथ चीन का युद्ध हुआ। इसके बाद हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, हरित क्रांति आता है, ठीक है, MS स्वामीनाथन, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। निम्न में से काजू के जो उत्पादक राज्य उसके बारे में आपको बताना है। तो देखो भाई, काजू के उत्पादक राज्य के बारे में पूछूं ना, बोलूँ ना, तो पहले नंबर में केरल आएगा, फिर आएगा महाराष्ट्र। केरल लगभग भारत के 28% काजू का उत्पादन करता है। भारत में पूर्ण गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया, 2030 तक। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो वो पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो चौथी, मेरे ख्याल से 1969 को हुआ था, है ना। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीयकरण है, राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो ये 12, सबको विलय हो गया है। अब ऐसा सुनने मिलता है कि भविष्य में सिर्फ एक ही बैंक बच जाएगा, SBI, बाकी सब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएंगे। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन था या फिर कौन है, ये है मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्रय शक्ति समता रीति के आधार पर भारत में प्रति व्यक्ति आय 2018 का डाटा, मैं आपको 2021-22 का डाटा बताता हूँ। 2018 के हिसाब से $768 था। अभी वर्तमान में अगर मैं बात करूँ तो ये लगभग 2170 बढ़ गया। कितना बढ़ा, 2170, तो कितना हुआ है, $10,510 US डॉलर। इसको ध्यान में रखना, 10,510। अच्छे से लिख देता हूँ, पेन चेंज कर देता हूँ, हाँ ठीक है, ठीक है, 10,510, ठीक है। भारत में पूंजी की कमी से उत्पन्न बेरोजगारी क्या है, तो ये है संरचनात्मक बेरोजगारी। क्या होगा, संरचनात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर डी। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है, तो मैं बता दूं, अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ का लाख हेक्टेयर में जमीन 1,37,006 या 9 समझ लो, है ना, लाख हेक्टेयर इसका जमीन है, ठीक है, जिसमें महज 35% स्थान पर कृषि किया जाता है, 35% पर कृषि किया जाता है, ठीक है। और कृषि पर निर्भरता कितना है, लगभग 80%। तो इस प्रकार से आप याद रखना। इसका आंसर क्लोज कॉल अगर मैं बात करूँ तो इसका आंसर आप ले सकते हैं इसको, अगर और नियर जाऊँ तो ये 35% एग्जैक्ट फिगर है ना, अभी अभी वर्तमान डेटा के हिसाब से, ठीक। तो इस प्रकार 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। इसका सेट दूसरा आने आएगा, जस्ट आएगा, कल आ जाएगा। उसमें छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को देखेंगे, मतलब इकोनॉमिक्स को देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।